बात करेंगे 5 ऐसी फूड्स के बारे में जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं। वेट गेन की अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं अगर पानी भी पीऊँ तो मुझे लग जाता है, मेरा वज़न बढ़ जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे होते हैं, अपनी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, आपकी डाइट का कोई ईटिंग पैटर्न नहीं होता। अगर घर में बच्चों को देखें तो वो बिंज ईटिंग बार बार कर रहे होते हैं, उनकी देखा देखी बड़े भी कर रहे होते हैं, तो ऐसी आपकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी फिजिक ऐसा होता है कि उनका वेट गेन इजीली हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो थिन लीन रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जो कभी भी कुछ भी खाने से जिनका वेट गेन नहीं होता, वो ब्लेस्ड हैं। लेकिन बहुत सारे मोस्टली 90% ऐसे लोग हैं कि जो जब अपना कैलोरी इनटेक बढ़ा देते हैं तो उनका जो वेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा अपना खाना एतदाल से खाएं, बी वॉचफुल ऑफ व्हाट यू ईट, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट। और अभी आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसी 5 सुपर फूड्स। सुपर फूड मैंने इसलिए कहूँगी क्योंकि ये वेट लॉस में आपकी हेल्प कर रही हैं, तो इनकी मदद से आप अपना वेट लॉस जो है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इन फूड्स में बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं दे प्ले अ ग्रेट रोल इन योर वेट लॉस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐसी तमाम सब्जियां हैं जो हरे रंग की हैं और जो पत्तों वाली हैं। इसमें साग आ जाता है, इसमें पालक आ जाती है, इसमें आपके हर सलाद के पत्ते आ जाते हैं, इसमें आपकी बंद गोभी आ जाती है, इसमें आपकी वो आ जाता है कोरिएंडर आ जाता है, इसमें आपका मिंट आ जाता है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप पका के इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको आप पका के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको खाने में इस्तेमाल कर लें, आप उसको सैलड्स पे इस्तेमाल कर लें, आप उसकी स्मूदी बना के पी सकते हैं और चीज़ों के साथ मिक्स करके। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे अब हम धनिया और पुदीना खा के तो ज़िंदा नहीं रह सकते, उसके साथ तो वेट लूज़ नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज़ कि फिर आप उसको अपनी डाइट में किसी और तरीके से इनकलकेट करें। फॉर एग्जांपल आप एक स्मूदी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारी और चीज़ें हों हेल्दी, और उसके साथ एडेड मिंट हो या एडेड कोरिएंडर हो। अगेन फिर जो साग है या पालक है, अगर वो आप उसको घर में बना रहे हैं तो अब इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करती हैं और हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं। उसमें आपके बहुत सारा ऑयल या बहुत सारे मसाले नहीं डाले गए होते। साग अगेन इज़ हार्ट फेवरेट ऑफ एवरीबडी, लेकिन उसके ऊपर जो आप एडेड बटर होता है और उसके तड़के होते हैं और उसके साथ फिर मकई की रोटी होती है, वो आपका वेट गेन करा देगी। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तड़के वाला साग या ऊपर मक्खन रख के और साथ मकई की रोटी के साथ खा रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने या डॉक्टर साहिबा ने वीडियो में ये कह दिया था कि साग से वेट लूज़ होगा। सो इट्स नॉट कि आप उसको बहुत ज़्यादा ऑयली करके और स्पाइसी करके खाएं, जो कि हमारी एक फूड हैबिट बन चुकी है मोस्टली एशियंस की या पाकिस्तानीज़ की इन स्पेसिफिक कह लें। ये असल में बात यह है कि आपने उसको खाना किस तरीके से, आपने उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो उसको हेल्दी वे में यूटिलाइज़ करें। बहुत सारे लोग स्पिनच की भी स्मूदी बनाते हैं, आई नो इट साउंड्स वियर्ड, कुछ अजीब लगता है सुन के, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसके हेल्थ बेनिफिट्स के साथ स्वेयर बाय करते हैं। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और अगर आपको किसी तरह से समझ नहीं आ रही तो जो वेजिटेबल्स आप सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनको आप एज सैलड इस्तेमाल कर लें और आई होप कि वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के इनटेक में जो है वो हेल्प करेंगी। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं फ़िश की। फ़िश जो है वो बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो फ़िश में पर्टिकुलरली अगर आपको सैल्मन अवेलेबल है तो वो बेस्ट फूड है जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। कोशिश करें कि जो आप फ़िश इस्तेमाल करें, पर्टिकुलरली अगर आप सैल्मन बाय नेम इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल फ़िश है वो ले लें, उसको आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें। जब आपने उसको इस्तेमाल करना है आपने उसको फ्राई नहीं करना, आपने उसको या तो स्टीम करना है या आपने उसको बेक करना है या फिर आपने उसको एयर फ्राई करना है। अगर मैं एयर फ्राई की बहुत ज़्यादा बात करूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक्सपेंसिव ऑप्शंस बताते हैं, तो देयर इज़ अ चीपर ऑप्शन टू इट, आप उसको स्टीम कर लें। अगर मैं बेक कहूँगी तो आप कहेंगे आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है, तो अगेन आप उसको स्टीम कर लें, और जो स्टीम का ऑप्शन है वो बेस्ट है। आप उसको ऑलरेडी मैरिनेटेड होगी, अंदर तक उसके मसाला गया हुआ होता है, उसमें स्मेल मछली के ख़त्म करने के मुख्तलिफ तरीके ऑलरेडी इंटरनेट पे मुख्तलिफ रेसिपीज़ में मौजूद हैं। तो मछली का इस्तेमाल शुरू कर दें, पर्टिकुलरली सैल्मन का, और उसमें आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है और प्रोटीन है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट देगा बॉडी के लिए और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा।
तीसरे नंबर पे जो चीज़ सुपर फूड के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है वो है आलमंड्स। अब बादाम की अगर बात करें तो बिल्कुल मार्केट में एक्सपेंसिव हैं, ईजिली अवेलेबल ज़रूर हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने सारा दिन उसमें बादाम ही खाने, इसको आप एज स्नैक यूज़ कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप तला हुआ कोई समोसा लेने की बजाय या पकौड़े लेने की बजाय या कोई तला हुआ स्नैक लेने की बजाय या चीज़ केक लेने की बजाय कोशिश करेंगे 6-7 बादाम ले लें, उसको आपने एज स्नैक यूज़ करना है। अगेन बहुत रिच सोर्स है आपके प्रोटीन्स का, उसमें फ़ैट्स भी हेल्दी हैं, तो आपकी जो फ़ैट की और प्रोटीन की हेल्दी फ़ैट्स की रिक्वायरमेंट है वो आलमंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर देते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपने पूरा दिन बादाम नहीं खाने, आपने इसको एज स्नैक खाना है। जब आपको भूख लगी हो आप 6-7 बादाम चाय के साथ ले सकते हैं। कोशिश करेंगे जो चाय है वो बगैर दूध के हो और वो या फिर ग्रीन टी हो तो या फिर ब्लैक कॉफ़ी हो। तो ये शाम का जो आपका स्नैक है ये आपकी वेट लॉस में एड करेगा। अगर आप दूध पत्ती पीते हैं, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालते हैं और उसके साथ आप कहते हैं मैंने 6-7 आलमंड्स लिए लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो ऐसे आपका वज़न कम होगा भी नहीं, क्योंकि आप दूध वाली चाय ले रहे हैं और आप उसमें चीनी भी डाल रहे हैं। अच्छा, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फूड है जो आपकी वेट लॉस में एड करता है दैट इज़ ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट जो है अब तो मार्केट में भी फ्रीली अवेलेबल है। जब हम बाज़ार से दही लेने जाए तो ग्रीक योगर्ट के अलग से डब्बे पड़े हुए होते हैं, यहाँ तक कि वो फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट्स भी पड़े हुए हैं। कोकोनट ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है, प्लेन ग्रीक योगर्ट भी अवेलेबल है। लेकिन ग्रीक योगर्ट असल में है क्या? इट्स अ फैंसी नेम टू द योगर्ट जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। सिर्फ उसमें फैंसी बात क्या है, वो ये है, फैंसी नेमिंग जो की गई है वो किस वजह से की गई है कि जो आपके घर में दही आप बनाते हैं उसको आप किसी मलमल के कपड़े में से छान लें। अगर आपके घर में मलमल का कपड़ा नहीं है तो किसी स्ट्रेनर से उसको स्ट्रेन कर लें, उसके नीचे से पानी निकल जाएगा, ऊपर जो दही रह जाएगा दैट इज़ ग्रीक योगर्ट। तो बजाय इसके कि आप मार्केट से प्लेन ग्रीक योगर्ट यूज़ करें जो महंगे दामों में मिलता है, आप घर पे दही बनाएं, दही जमाएं और दही जमा के उसको आराम से किसी छलनी से या किसी प्रेफरेबली मलमल के कपड़े से गुजार दें, उसका पानी नीचे रह जाएगा, ऊपर जो दही रह जाएगा दैट इज़ ग्रीक योगर्ट। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी कोई स्मूदी बना सकते हैं। सो इट्स एन एक्सेलेंट फूड जो आपका वेट लूज़ हेल्प करने में एड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 5 फूड्स में आपको बताऊंगी, तो आखिरी है स्वीट पोटैटोज़। इनको पाकिस्तान में शक्करकंदी के नाम से याद किया जाता है। और शक्करकंदी रिच इन फाइबर है और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। और फाइबर क्या करता है? फाइबर आपके जिस्म को ज़्यादा देर तक फुल रखता है, आपकी सैटिस्फाइटी की फीलिंग रहती है, आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है। तो शक्करकंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिश करें कि वो बॉयल करके इस्तेमाल कर लें, उसको हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करें, या बेक किया जा सकता है और उसको आप हल्के स्पाइसेस के साथ और नील ऑयल के साथ इस्तेमाल करके अपने वेट लॉस की जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस इज़ अ जर्नी, ये किसी एक चीज़ से नहीं होता, ये सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होता, ये सिर्फ खाना पीना बंद करने से नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस का हिस्सा बनना है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस एंड इट विल टेक टाइम। हेल्दी वेट लॉस 1 महीने में 2 किलो है। तो अगर आप ये देखते हैं किसी चैनल पे कि 1 महीने में 10 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है, वो बिल्कुल किया जा सकता है, होता है, लोगों का भी होता है। और न्यूट्रिशनिस्ट अक्सर ऐसी डाइट्स शेयर कर रहे होते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन वो हेल्दी तरीका नहीं। और ऐसे तमाम लोग जो डाइट्स ये बता रहे होते हैं वो वीडियो में सबसे पहले बताते हैं कि इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू लूज़ वेट। तो जब भी आपने वेट लूज़ करना है, हेल्दी तरीके से लूज़ करें, हेल्दी टारगेट्स रखें, वो टारगेट्स जो अचीवेबल हों, इन कॉम्बिनेशन विद एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज है, घुटनों में दर्द है, हार्ट इश्यूज़ हैं, रनिंग के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मुख्तलिफ़ तरह की और बीमारियाँ हैं, तो वो वॉक करें। वॉक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। आप आराम से वॉक करें जितना आप कर सकते हैं और उसको 5-5, 10 मिनट के हिसाब से बढ़ाएं। 1 साल आप ये करके देखें, इससे आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो सक्सेसफुल रहेगी। आप जो है आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि ये एक चीज़ खाने से आप पतले हो जाएंगे। आप पतले सिर्फ तब होंगे जब आपके सामने खाना रखा जाए और आप एक दफ़ा सर राइट साइड पे हिला दें और एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे हिला दें, यानी नो, मतलब आपने खाना नहीं खाना। इट्स 70% ऑफ व्हाट यू ईट वो आपका वेट है। तो आपने अपना जो खाना पीना है उसको महदूद करना है, उसको हेल्दी करना है, जो खाएं वो हेल्दी खाएं और उसके साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक करें और जो है वो अपना हेल्दी वेट गेन अचीव करें।